बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते हैं और बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश करते हैं और बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते हैं। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते हैं। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता है और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते हैं कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता, फिर वे दूसरे गांव की ओर चले जाते। ना ही वे कुछ बोलते, ना ही कुछ पूछते और ना ही कुछ उपदेश देते। जहां भी वे जाते वहां का ऐसा माहौल बना देते हैं, लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते हैं। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडीय को मजाक समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते थे, तो यह उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक तीसरे भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध था और पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी तो ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने कभी उन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरी की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसा हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत के ऊपर हंस रहे हैं। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसते थे। इसके अलावा कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसते थे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। जब मृत व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु तुम केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध ही नहीं हुआ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ी होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, तो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कदमों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव फिर से जोर जोर से हंसने लगा।
तो इस तरह से वह तीसरा मरने के बाद में सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम तो मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हंसा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी